हम तरीका देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम लोग एक बार सवाल पढ़ते हैं। बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है, एक पॉइंट सी गिवन है। इस ट्रायंगल का एक लाइन दिए है आपको x प्लस 2y इक्वल टू 4। इस ट्रायंगल का इस लाइन के अबाउट क्या निकाला गया है? आपका मिरर इमेज। इस ट्रायंगल का मिरर इमेज आपका ऐसा कुछ बन जाएगा जाके। तो बोला गया है कि जो मिरर इमेज बना डी ई एफ जो भी बना, इसका हमसे सेंट्रॉइड पूछा गया है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यही क्लिक करता है कि यार पॉइंट ए का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें तो ई बन जाएगा। पॉइंट बी का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें तो यहाँ पॉइंट डी आ जाएगा। पॉइंट सी का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें, पॉइंट एफ आ जाएगा। फिर जब तीनों पॉइंट डी ई एफ आ गए तो इसका सेंट्रॉइड निकालो। सेंट्रॉइड निकालना सबको आता होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट का इमेज निकाल रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम 3 पॉइंट का इमेज निकालने की जगह क्या करें, इस गिवन ट्रायंगल ए बी सी का सेंट्रोइड निकाल लें और इस सेंट्रोइड का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें। हमको केवल एक ही पॉइंट का मिरर इमेज निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं भाई, कि दिए गए ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकाल लें और उसका इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें। दैट्स इट। इतना काम करने वाले हैं। तो दिया गया ट्रायंगल सेंट्रोइड निकालना सबको आता होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो 1 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3, 3 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड आ गया आपका, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 8 अपॉन 3। ये आपका सेंट्रोइड आ गया। 3 4 8, 8/3 आ गया सेंट्रोइड। बस हम इस सेंट्रोइड का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल लें। अब मिरर इमेज निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम लोग इसको किस तरीके से करने वाले हैं, देखो आपको एक फॉर्मूला मिरर इमेज को निकालने का याद होना चाहिए। मतलब दिया गया पॉइंट पी x1 वाई वन का लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अबाउट मिरर इमेज निकालोगे तो ये पॉइंट क्यू आ जाएगा। तो पॉइंट क्यू निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको लर्न होना चाहिए। एग्जाम में निकालने का बहुत टाइम नहीं होता है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, और ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो तो क्या आएगा, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से देखो, x1 और y1 क्या है, जो पॉइंट आपको गिवन था। ax1 by1 प्लस सी क्या आया, इस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया, ए स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट और बी स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट। तो यहां से आपने जो x और y की वैल्यू निकालोगे वही इस पॉइंट P का इस लाइन के अबाउट पॉइंट Q आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा। और मान लो इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, मान लो होता है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालने का सेम लॉजिक होता है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस, बस यहाँ ट्वाइस नहीं करते हैं, ट्वाइस नहीं करते हैं, और यहाँ पे रूट नहीं रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमसे पॉइंट क्यों पूछा गया है, तो हमारे x1 और y1 क्या हो गया, 2 हो गया x1 और y और 8/3 हो गया y1। और लाइन हमारी क्या है, हमारे क्वेश्चन में लाइन क्या गिवन है, लाइन गिवन है हमें x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो हमारी लाइन L बन गई x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, राइट। अब इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज फॉर्मूला लगाते हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई करा देते हैं तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। -2, अब ये पॉइंट 2 कॉमा 8/3 इस लाइन में सेटिस्फाई कराते हैं तो सेटिस्फाई करोगे कितना आएगा, 2 प्लस
2 इंटू 8/3 माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5। तो x माइनस 2 अपॉन 1 y माइनस 8/3 2 बराबर -2। अभी कितना आ रहा है -2 और ये 16/3 अपॉन 5 यहाँ लिख लिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, -2/5 माइनस 3 2 6, तो ये आ गया यहाँ पर 10/3 आ गया। 5 2 10 तो -4/3 आ गया। तो x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू -4/3, इसको इससे इक्वेट कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, x इक्वल टू -4/3 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 2/3। और सिमिलरली y की बात करें तो y माइनस 8/3 इक्वल टू 2 गिवन है -4/3। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, y माइनस 8/3 इक्वल टू -8/3, तो y इक्वल टू आ गया 0। तो उसका सेंट्रॉइड का g डैश जो निकाला उसका रिफ्लेक्शन दैट विल बी 2/3 0। अब अगर हम ऑप्शन देखें तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 2/3 0 एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। रीजन वही है, हमारा कॉन्सेप्ट पूरा सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे 0.2 4 लिखा है, अगर हम 4 की जगह यहाँ 5 कर दें तो सेंट्रॉइड बदल जाएगा, सेंट्रॉइड आपका आ जाएगा 2 3, तब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम तो जो सवाल यहाँ पे लिखा है मेमोरी बेस पे हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन लॉजिक यही है पूरे सवाल को करने का। आई होप सबको समझ में आया होगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए आंसर ऊपर नीचे हो रहा है।